Good afternoon, students. Good afternoon, sir. How are you? I am fine, sir. How are you, sir? I am also fine. I will teach you today chapter number 12, the light. Yes, sir. Light क्या है? Light. What are the light? Light को in हिंदी प्रकाश कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रकाश. प्रकाश कहते हैं. प्रकाश का हमारे जीवन में what is the importance of light in human body? Yes, sir. मानव के जीवन में ह्यूमन लाइफ में इसका यूज क्या है? बहुत सारा यूज है. इसके बिना हम लोग वस्तुओं को देख नहीं सकते. सही से देख पाएंगे? No, sir. तो प्रकाश एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, चलता है सीधी रेखा में. द लाइट इज going into straight line. The light is going into straight line. प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है. जैसे आपके पास टॉर्च है. क्या है? टॉर्च. तो टॉर्च को जब आप ऑन करेंगे तो टॉर्च का जो फोकस है मतलब जितनी एरिया तक का, जब खुला स्थान होगा वहाँ पे लाइट लगाएंगे आप तो दूर तक जाता है ना, तो वो हमेशा सीधी रेखा में जाता है. ये नहीं कि राइट जाना था और लेफ्ट मुड़ के चला गया. समझ रहे? तो जो लाइट है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है. ठीक. और हम लोग लाइट की हेल्प से वस्तुओं को देख पाते हैं. वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं. Yes, sir. अंधेरे में क्या हमको दिखाई देती है वस्तुएं? No, sir. नहीं देती हैं वस्तुएं लाइट में. तो लाइट एक ऐसी वस्तु है, लाइट की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं. Yes, sir. समझ रहे? Yes, sir. और ये एक तरह की एनर्जी होता है लाइट. समझ रहे क्या होता है? Energy. लाइट इज एनर्जी. लाइट यानी प्रकाश एक ऊर्जा है. क्या है? ऊर्जा. प्रकाश एक ऊर्जा है. ऊर्जा की भांति कार्य करता है. जैसे आपने बल्ब को ऑन कर दिया. Yes, ऑन sir. करते हैं ना, तो क्या होता है उसमें लाइट आ जाती है. और जब लाइट आएगी तो उजाला फैल जाएगा. उजाला फैला. अब Yes, क्या sir. होगा? थोड़ी देर बाद वो हीट होने लगता है. देखो उसको टच करोगे तो गर्म हो जाएगा. Yes, गर्म ना? sir. तो वो एक तरीके की एनर्जी है. वो लाइट एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है. लाइट एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है. समझ रहे हैं? Yes, sir. इस वजह से लाइट को एक एनर्जी भी कहा जाता है. लाइट को एनर्जी भी कहा कहा जाता जाता है. है. तो मेनली लाइट के जो सोर्स होते हैं, व्हाट आर द सोर्स ऑफ लाइट? सोर्स ऑफ द लाइट. Yes, sir. Source of the light. सोर्स ऑफ द लाइट. लाइट के क्या क्या सोर्स होते हैं जिनसे हमें मतलब प्रकाश दिखाई देता है, प्रकाश हमें मिलता है? Yes, sir. मेनली ये 2 टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के? 2 types के. 2 टाइप्स के होते हैं. जो सोर्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो होते हैं आर्टिफिशियल. क्या होते हैं? Artificial. नंबर 1 आर्टिफिशियल. सर artificial में क्या होता है? आर्टिफिशियल सोर्स, लाइट सोर्स. लाइट सोर्स, आर्टिफिशियल लाइट सोर्स. और सेकंड नंबर पे होता है नेचुरल. क्या होता है? Natural. नेचुरल लाइट सोर्स. Artificial light source and natural light source. नेचुरल लाइट सोर्स. अब नेचुरल लाइट सोर्स क्या होते हैं और आर्टिफिशियल लाइट सोर्स क्या होते हैं ये देखिए. तो लाइट के जो सोर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के होते हैं? 2 types के. हाँ, 2 तरीके के लाइट के सोर्स होते हैं. 2 टाइप्स के लाइट के सोर्स होते हैं. तो जो
आर्टिफिशियल है। नंबर 1 आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल लाइट सोर्स। लाइट सोर्स है। इसमें क्या आता है? जैसे टॉर्च है, क्या है? टॉर्च। टॉर्च ये आर्टिफिशियल मतलब मानव के द्वारा निर्मित। आर्टिफिशियल मानव के द्वारा निर्मित। आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो ईश्वर के द्वारा ना बनाया, जो ईश्वर के द्वारा ना बनाया हो। इसको हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं, समझ रहे हैं? यस सर। तो टॉर्च जो है, टॉर्च ये टॉर्च है ना, टॉर्च लिखा है। तो टॉर्च क्या है? मैन मेड थिंग्स है। क्या है? मैन मेड थिंग्स है, आदमी ने बनाया ना। बल्ब, बल्ब को किसने बनाया? आदमी ने। क्या नाम था बल्ब बनाने वाले का? बल्ब जिसने बनाया था उनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। क्या नाम था? थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन। एल्वा एडिसन ये कौन थे? बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। ये कौन थे? ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। कौन थे? अमेरिकन साइंटिस्ट। अमेरिकन साइंटिस्ट। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। अमेरिकन साइंटिस्ट कौन था? थॉमस एल्वा एडिसन। इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की, डिस्कवरी किया। किसने? थॉमस एल्वा एडिसन। किसने खोज किया? थॉमस एल्वा एडिसन। कब किया? 1889 1889 में थॉमस एल्वा एडिसन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने आखिरकार मतलब सक्सेस पा ही ली। यदि थॉमस एल्वा एडिसन जो थे, जिसे हम आप लोग पढ़ते हैं, थोड़ी देर तक पढ़ा ना, मन उबने लगता है, किताब को फेंक दिया, रख दिया, खेलने में लग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से थॉमस एल्वा एडिसन लगभग इन्होंने 1000 बार प्रयास किया। कितनी बार? 1000 इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। थॉमस एल्वा एडिसन ने लगभग 1000 के करीब में मतलब वो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, बट इनको सक्सेस नहीं मिली। लेकिन जैसे ही इन्होंने बस थोड़ा और मेहनत किया, जिसे मान लेते हैं 1001 बार पर 1001 बार, तो 1001 बार जैसे ही हुआ वैसे ही उनको सक्सेस मिल गई। बल्ब को जलाया और जल गया लैब में। ये बहुत खुश हुए इनकी। क्यों? क्योंकि इनकी मेहनत, जो इन्होंने हार्ड वर्क किया था, वो रंग लाई। इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था, वो रंग लाया। उनकी मेहनत एक रंग लाई। तो आप लोगों को भी उस चीज की वहां हमें इससे प्रेरणा लेना चाहिए। जो महान पुरुष होते हैं, ग्रेटर मैन, तो उनसे हमें सीखना चाहिए कि यदि उन्होंने अपने जीवन में सफलता पाई है तो हम लोग भी एजुकेशन के माध्यम से या और जैसे टेक्नोलॉजी का आजकल युग है, तो टेक्निकल चीजों को यूज करके हम लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। कब किया? 1889 में किया। कब किया था? 1889 में। तो ये सब क्या है? आर्टिफिशियल है। क्या है? आर्टिफिशियल। हाँ, आर्टिफिशियल सोर्स होते हैं लाइट के। टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, और भी होता है, क्या कहते हैं, एलईडी हो गया, एलईडी हो गया। एलईडी बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आविष्कार किया, डिस्कवरी किया, इन्वेंशन किया, तो इन्वेंशन किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। ठीक? यस सर। तो ये टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, एलईडी हो गया। ये क्या है? आर्टिफिशियल लाइट सोर्स है। यस सर, आर्टिफिशियल लाइट सोर्स। लाइट सोर्स है। अब नेचुरल लाइट सोर्स हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? नेचुरल लाइट सोर्स। सोर्सेस ऑफ नेचुरल लाइट।
सोर्स। नंबर सेकेंड, नेचुरल लाइट सोर्स, सोर्स, नेचुरल लाइट सोर्स। सोर्सेस। नेचुरल लाइट सोर्सेस क्या होते हैं, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? कहेंगे प्रकाश। नेचुरल लाइट सोर्सेस, तो इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक, प्रकृति के द्वारा, मतलब जो चीजें ईश्वर ने बनाया, प्रकृति के द्वारा निर्मित की गई प्रकाश वस्तुएं। समझ रहे हैं? नेचुरल, प्राकृतिक, जिसको ईश्वर ने बनाया, जिसको आदमी नहीं बना सकता, हम लोग नहीं बना सकते, उसको नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक। तो फर्स्ट नंबर पे आ गया सन। क्या आ गया? सन। क्या सन हम लोग बना सकते हैं? नो सन। बना सकते ना? स्टार। आकाश में बहुत सारे, मैनी मतलब करोड़ों की संख्या से भी अधिक स्टार्स पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? स्टार। मून के पास मतलब सेल्फ लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट से जलता है। यस सर। मून जो होता है, चंद्रमा, ये मान लेते हैं मून है, ठीक? यस तो सर। ये सन है, यहाँ पे ये सन है, ये सन है, सर बीच में धरती आती है। हाँ ये सन है। तो जब इसका इमेज बनेगा, इसका इमेज बनेगा इसके ऊपर, किसके ऊपर? मून के ऊपर। किसके यस, ऊपर? मून के ऊपर। हाँ, मून के ऊपर बनेगा, तो इसमें भी लाइट आ जाएगी, इसमें भी लाइट आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं ये जो सन है, सन की लाइट से ही मून चमकता है, ब्राइट करता है। सन की लाइट से मून ब्राइट करता है। क्यों करता है? सुनो ध्यान से। क्यों? क्योंकि जब मान लेते हैं जैसे यहाँ पर ये मून है, तो मून जो है ये अर्थ का रोटेशन करता है। क्या करता है? राउंड करता है। यस सर। राउंड मीन्स घूमता है। पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? तो मून घूमता है। कौन घूमता है? मून। पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है? मून। मून लगाता है। तो पृथ्वी के चक्कर, ये हो गई आपकी अर्थ, हो गई ना? यस सर। और इसके चारों तरफ जो राउंड कर रहा है, ये है मून। क्या है? मून। मून। और इसीलिए इसको सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सैटेलाइट। कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ऑफ द अर्थ। द अर्थ। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इसका मतलब होता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? मून क्या है? मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून है ये अर्थ का राउंड करता है। समझ रहे हैं? और अर्थ किसका राउंड करती है? सन। अर्थ किसका राउंड करती है? सन। हाँ, अर्थ सन का राउंड करती है। जो पृथ्वी हमारी है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और ये एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? 360। कितने दिन में? 365। ये वन राउंड पूरा करती है 165 डेज में। कौन पूरा करता है? अर्थ। किसका? सन का। यस सर। सूर्य का। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। समझ रहे हैं? यस सर। और चंद्रमा जो है मून, ये अर्थ का सैटेलाइट होता है, उपग्रह। सैटेलाइट मींस क्या कहते हैं? उपग्रह। तो जो सोर्स ऑफ, जैसे नेचुरल लाइट सोर्सेस जो होते हैं, वो सन हो गया, स्टार्स हो गए, और इलेक्ट्रिक बल्ब भी हो गया, क्योंकि बल्ब जब जलता है तो उसके पास स्वयं का प्रकाश होता है। कैंडल हो गया। क्या हो गया? कैंडल। कैंडल हो गया। और कुछ भी आप लोगों को पता है? सर दिया। हैं? दिया। दीपक के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। आंधी आएगी वो बुझ जाएगा, पर आंधी आएगी तो बल्ब नहीं बुझेगा। बुझेगा? नो सर। मतलब
उसका जो लाइट है इलेक्ट्रिक, वो तो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, तो जो दीपक कहते हैं तो दीपक इसमें नहीं आएगा, नेचुरल में। यस सर। समझ रहे हैं? नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट नहीं आएगा। सो फायर, हाँ आग। फायर आएगा, आग का जो है फायर आएगा इसमें। फायर, फायर मीन्स होता है, क्या होता है? आग। फायर मीन्स क्या होता है? आग। आग होता है। फायर मीन्स क्या होता है? आग। आग होता है। तो ये हो गया आपका लाइट, नेचुरल लाइट सोर्सेज एंड आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस एंड अब हम पढ़ेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं? देखो कुछ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस मीन्स होता है मतलब दीप्त वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। यस सर। जिनके पास सेल्फ लाइट होती है उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेल्फ लाइट मीन्स स्वयं का प्रकाश, किसी दूसरे से उधार नहीं लेना। जैसे आपके पास 10 रुपए है ना, आपको किसी से मतलब 20 रुपए चाहिए तो आप किसी से उधार नहीं लेंगे, आपके पास सेल्फ 10 रुपीज है उसी से आप खर्च कर चलाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि ल्यूमिनस के पास स्वयं की लाइट होती है, उससे किसी को मांगना नहीं पड़ता है। तो ल्यूमिनस कौन कौन सी ऐसी ल्यूमिनस वस्तुएं होती हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं जैसे सन हो गया, क्या हो गया? सन हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, बल्ब। और हो गया स्टार्स हो गए, सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्टार्स हो गए, कैंडल्स हो गए। क्या हो गए? कैंडल्स। इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, इनके पास स्वयं का सेल्फ लाइट होती है। बट अभी कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यस सर। ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मीन्स होता है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त का मतलब होता है जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तो दूसरे की लाइट से चमकते हैं। जैसे आपके यहाँ फैन लगा हुआ फैन है तो ये क्यों चमक रहा है? क्योंकि ये बाहर लाइट है, सन की लाइट से चमक रहे हैं। Yes, या sir. इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाएंगे तो उसमें दिखाई देंगे। अभी आप कहें कि ये चेयर से मतलब लाइट निकलेगी तो निकलेगी नहीं, नो सर। टेबल से नहीं निकलेगी, चेयर से नहीं, फैन से नहीं निकलेगी, व्हाइट बोर्ड से लाइट नहीं आएगी। समझ रहे हैं क्यों? Yes, sir. क्योंकि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल इसमें क्या आएगा? टेबल आ गया, सॉरी चेयर आ गया, टेबल आ गया, पेपर हो गया, पेपर मीन्स कागज, पेपर हो गया। सर पेपर से किस चीज से बनते हैं? ग्लास हो गया। ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं जिनके पास स्वयं की लाइट नहीं होती है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी और हमारे चैनल का नाम है रमेश गुरुजी ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग घर पे जाएंगे तो उसको मतलब सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक? यस सर। आपको बेल आइकन भी दबाना है, अपने फ्रेंड्स को भी बताना है कि हमारे रमेश सर का चैनल है रमेश गुरुजी ऑनलाइन क्लासेस, तो मतलब उसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक? यस सर। हाँ, ओके। चैनल का नाम है रमेश गुरुजी
ऑनलाइन क्लासेस, ये हमारे चैनल का नाम है। हाँ, तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। क्यों? क्योंकि जो गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है ये लगभग पेरेंट्स का रिश्ता माना जाता है। यस सर। तो इससे ज़्यादा मतलब फर्स्ट या मतलब क्लोज जो रिलेशनशिप होती है वो नहीं हो सकती। यस सर। तो आप लोग आपसे भी करेंगे, किसी का मोबाइल मिल जाएगा, क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को हमारे, और दूसरों को भी बताएंगे कि हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनकी क्लास देखिए, उससे आपको मतलब अच्छे एग्जाम में बैठने के लिए नॉलेज भी अच्छा मिलेगा। समझ रहे हैं? तो सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। ओके, जय हिंद, जय भारत।